कि क्या होता है, कैसे होता है, और बहुत अच्छा लगा। सबको सपोर्ट करते, स्टूडेंट्स को सबको मौका देते आगे बढ़ने का, और उनको जो समझाने का तरीका है जी बिल्कुल। एक कोर्स को चुनने से पहले काउंसलिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सच बोलूं तो मैं सिर्फ इतना जानता था कि मैं CSAI में जाने वाला हूँ, लेकिन असल में उसकी वजह क्या है और उसके अलावा और क्या क्या चीज़ है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ और आज के टाइम पे क्या सही है और जो मैंने खुद सेलेक्ट किया वो भी आज के टाइम पे सही है या उससे अच्छा ऑप्शन है, ये सब तो मुझे सर नहीं बताया। और अगर आप एक बार AI में चले जाते हैं तो फिर वो अपनी कला को अच्छे से लोगों में पहुंचा सकते हैं। वैसे आज के टाइम पे AI हर चीज को आसान कर रहा है जी जो है उसको विजुअलाइज करके दिखा सकते हैं बहुत अच्छे से। नमस्कार, मैं सत्यांक ओझा कश्यप और आप देख रहे हैं रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज माइन हर एक साल हजार बच्चों को मौका देती है ताकि वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। 2025 के काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक छात्र। आइए इन दोनों से बातचीत करते हैं और जानते हैं आज का फुल एक्सपीरियंस कैसा है। सबसे पहले आपका शुभ नाम? इरफान ज़ैदी अजीज। इरफान जी। इरफान कहाँ से बिलोंग करता है? मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र में मुंबई। वेरी गुड। ओके, तो आप पूर्णतः मतलब महाराष्ट्र के रहने वाले हैं आप? जी मैं बचपन से महाराष्ट्र में रहा हूँ। ओके, तो जहां इस वक्त आप मौजूद हैं रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में, जी इस संस्था के बारे में आपको किसने बताया, कैसे इसकी जानकारी मिली आपको? इसकी जानकारी तो मेरे अंकल ने दी है, मेरे चाचा ने जो मेरे साथ खड़े। ओके, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी है और यहाँ तक कि मुझे भी मैनेजमेंट पर्सनली अच्छा लगा, बहुत सबसे अलग लगा, यूनिक। और ओके, अंबर सर से मुखातिब हुए आप, जी क्या लगा अंबर सर के बारे में? चंद शब्द में क्या बयान करना चाहेंगे? देखिए, वो सबसे पहली बात तो उनकी मुझे ये अच्छी लगी कि वो कोई भी चीज पीछे छोड़ते नहीं है, छुपाते नहीं है, सच्ची बात बोल देते हैं। और दूसरी बात, असल काउंसलिंग का मायना तो उन्होंने ही बताया कि क्या होता है, कैसे होता है, और बहुत अच्छा लगा। सबको सपोर्ट करते, स्टूडेंट्स को सबको मौका देते आगे बढ़ने का, और उनको जो समझाने का तरीका है जी बिल्कुल ऐसे दिमाग में फिट हो जाता है। यानी आपको लगता है कि एक कोर्स को चुनने से पहले काउंसलिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? जी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सच बोलूं तो मैं सिर्फ इतना जानता था कि मैं CSAI में जाने वाला हूँ, लेकिन असल में उसकी वजह क्या है और उसके अलावा और क्या क्या चीज़ है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ और आज के टाइम पे क्या सही है और जो मैंने खुद सेलेक्ट किया वो भी आज के टाइम पे सही है या उससे अच्छा ऑप्शन है, ये सब तो मुझे सर नहीं बताया। और क्योंकि सीधी सी बात है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, उतनी नॉलेज तो मैं रखता नहीं हूँ, लेकिन जितनी नॉलेज सर ने मुझे दी बहुत हेल्पफुल लगी मुझे। ओके, कोर्स क्या चुनना पड़े? CSAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। तो कोई खास वजह इस कोर्स को चुनने के पीछे की? जी खास वजह तो ये है कि आज के टाइम पे पूरी दुनिया ही जानती है कि आगे तो AI का ही जमाना आने वाला है। और दूसरी चीज पर्सनली मुझे वही अच्छी लगी, और देखिए क्योंकि मैं एक इंजीनियर बनने वाला हूँ, तो एक इंजीनियर के लिए सबसे जरूरी चीज उसकी कला होती है। और अगर आप एक बार AI में चले जाते हैं तो फिर वो अपनी कला को अच्छे से लोगों में पहुंचा सकते हैं। वैसे आज के टाइम पे AI हर चीज को आसान कर रहा है जी। जो चीज आसान है उसको और आसान कर रहा है और जो चीज मुश्किल है उसको थोड़ा कम मुश्किल कर रहा है। और AI बहुत बड़ी चीज है सच में, उसको क्या आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जी किस तरीके का स्कोप रहता है लोगों के लिए? जी उसके पास तो लोगों के लिए बहुत सा स्कोप होता है, जैसे वो बहुत सारी चीजें एनिमेट कर सकता है और दूसरी चीज वो आवाज बदल सकता है। ये तो बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ। और उससे हम लोग किसी भी इंसान की एक्टिंग को कॉपी करके कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं। और सबसे मेन चीज ये है कि उससे हम लोग कोई भी जानकारी ले सकते हैं, उसको विजुअलाइज करके दिखा सकते हैं बहुत अच्छे से। और जैसे कि डीपसीक है, डीपसीक भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन के लिए काम आता है। और 11 लैब्स एक तरह का एक बेसिक AI है जिसका इस्तेमाल करके हम हमारी सोच को किसी भी मोशन में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हो गया हमारा हेलियो AI, मिनीमैक्स, ये सब भी वीडियो जनरेशन के काम आते हैं, जो आज के टाइम पे बहुत अच्छी चीज है कि मेरे जैसे टीनेजर्स भी कर सकते हो वो सारी चीजें। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पर जाओगे तभी आप कुछ चीज एनिमेट कर पाओगे, डिजाइन कर पाओगे, ऐसा नहीं है। AI चीजों को आसान बनाता है और समझने में भी आसान बनाता है, जिसको नॉर्मली कोई भी कर सकता है आज के टाइम पे। आप ये बताएं कि एक गुरु जो होता है, टीचर जो होता है, वो कितनी अहम भूमिका निभाता है अपने शिष्य के लिए उसके भविष्य को उज्जवल बनाने में? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि सिलेक्टिंग योर राइट एंड द रॉन्ग्स। क्या समझ गए ना? सबसे बड़ी चीज होती है आपको सही पहचानना है, सही के पास जाना है, रॉन्ग में नहीं जाना। आज की डेट में जो चल रहा है, जो
एक कहते हैं ना ये ब्लैक मार्केटिंग है, सीट की खरीद बिक्री चलती है, ऐसे कॉलेजेस में चले जाते हैं जो बिल्डिंग दिखाकर आपको डिग्री देते हैं, आफ्टर देन आपके पास कुछ होता नहीं है, एफिलिएशन नहीं है, बाद में लोग प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमारा। अभी आपने सुना होगा बहुत सी जगह, यहाँ बिहार में भी कटिहार मेडिकल में भी नर्सिंग का कोर्स चल, उनका एफिलिएशन नहीं है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले बात, मैं तो पर्सनली इनको जानता हूँ ना, इंडियन काउंसिल में क्या सही क्या गलत, सबसे पहली चीज ये पता चल जाती है। आपका इंडक्शन कहाँ होना चाहिए, आपको कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये चीजें सबसे अहम बात। आज कोई भी कमजोर वर्ग का आदमी, कोई भी कमजोर वर्ग का आदमी अपने सपने को पूरा कर सकता है रोजमाइन के थ्रू। वो इंजीनियरिंग कर सकता है, वो भी अच्छे कॉलेज में जा सकता है, वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण सुझावों से ही हमें पता चलता है कि आपके लिए हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। हमारी जानकारी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी उपलब्ध है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।